I hope you are doing well in your life. Welcome back to my channel. Today I'm going to teach you about clauses and its types. So let's begin with the lecture without wasting any time. Clause is a group of words which includes a subject and a finite verb. A clause contains only one subject and one verb. क्लॉज क्या होता है? क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। देखो, एक जो सेंटेंस होता है ना, वो एक क्लॉज भी कहलाता है, ठीक है। सेंटेंस और क्लॉज के अंदर कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा क्लॉजेज हो सकते हैं। एक सेंटेंस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों हो। एक क्लॉज को मुकम्मल होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट हो या ना हो मैटर नहीं करता, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होना लाजमी होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। मायने तो समझ आ रहे होते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, लेकिन क्या है, वहाँ पे जो वर्ब है वो प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहली एग्जाम्पल है ए ऑप्शन में, आई केम हेयर लास्ट ईयर। मैं यहाँ आखिरी साल आया, यानी कि पिछले साल आया। ये एक क्लॉज है, एक सेंटेंस है। मैंने आपको पहले बताया था, एक जो सेंटेंस होता है वो एक क्लॉज भी होती है, ठीक है। अगला देखें, बी ऑप्शन में, व्हेन शी वेंट देयर शी सा हिम। जब वो वहाँ गई उसने उसको देखा। तो ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है जिसके अंदर दो क्लॉजेज हैं। एक क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। देखो क्लॉज क्यों है, देखो पहले इसके अंदर शी वेंट सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और देयर ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। दूसरा जो क्लॉज है उसके अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और हिम ऑब्जेक्ट भी है। तो तीनों, ये दो, एक पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज हैं और क्लॉजेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब और उसके साथ ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। तो ये टू क्लॉज सेंटेंस हो जाएगा। तीसरा देखें, व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया, कोमा, ये एक क्लॉज हो गया। क्यों? इसके अंदर आई सब्जेक्ट, केम वर्ब, दो चीज़ें मौजूद हैं। आई सा हिम, कोमा, आई सब्जेक्ट, सा देखा, मैंने उसको देखा, ये दूसरी क्लॉज। एंड ही ग्रीटेड मी, और वो मुझसे मिला, ये तीसरी क्लॉज। एक सेंटेंस के अंदर ये थ्री क्लॉजेज हैं, ठीक हो गया। इंडिपेंडेंट क्लॉज इस और डिपेंडेंट क्लॉज, इसको हम कॉम्प्लिकेटेड क्लॉज भी कहते हैं। तो ये देखिए, ये एक मैंने आपको एग्जांपल दी थी। अभी तक जो क्लॉजेज मैंने आपको बताया है वो क्या होते हैं, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है, उसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। एक सेंटेंस को आप क्लॉज भी कह सकते हो अगर वो सिंगल हो, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा क्लॉजेज हो सकती हैं। जैसे मैंने अभी हमने एग्जांपल में देखा है, वन क्लॉज, टू क्लॉज और थ्री क्लॉज का सेंटेंस। समझ आ गई? अब आगे उसकी टाइप्स। पहली क्लॉज है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब कि आज़ाद। ऐसी क्लॉज जो कि आज़ाद है, इसका मतलब कि जो कि दूसरी क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इन्हिसार नहीं कर रही, वो अपने मायने खुद रखती है। और ये सिंगल क्लॉज होती है। ही इज़ ए बॉय, वो एक लड़का है। बी है, आई लाइक डांसिंग। ये दोनों एग्जाम्पल देखें, इसके अंदर क्या है, एक सब्जेक्ट है और एक हेल्पिंग वर्ब है और एक सिंपल क्लोजेज है। तो ये सिंपल क्लोज कहलाती है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर इन्हिसार नहीं कर रही, अपने मायने खुद रखती है। अगली देखें, सी ऑप्शन है, प्लीज़ डू इट, बराए मेहरबानी इसको करें। इसके अंदर चाहे सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन कंप्लीट मायने दे रही है कि बराए मेहरबानी काम करें। तो ये एक क्या है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसके लिए दूसरे किसी भी क्लॉज की ज़रूरत नहीं है। सेकंड टाइप है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, नाम से ज़ाहिर है, बिल्कुल ऑपोजिट होती है इंडिपेंडेंट के। ये a dependent clause cannot function on its own because it leaves an idea or thought unfinished। ये जो क्लॉज होती है
डिपेंडेंट क्लॉज ये अपने मायने अकेले मुकम्मल नहीं करती, क्योंकि इसके जो मायने होते हैं वो अधूरे रहते हैं और इसको अपने मायने कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज जिसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, ये सारा कुछ यही जो मैंने आपको बताया ये सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये अगर आपने पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा। मैं एग्जाम्पल पे आता हूँ। एग्जाम्पल है व्हेन आई मीट यू, जब मैं आपसे मिला, यू वर डूइंग ब्रेकफास्ट। अब ये देखो दो क्लोजेज हैं, एक क्लोज है व्हेन आई मेट यू, मैं आपसे मिला, ठीक है, और दूसरी है यू वर डूइंग ब्रेकफास्ट। एक बात याद रखना, ये हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना ऐसी क्लोज जो कि व्हेन, बाय, इस तरह के वर्ड्स के साथ शुरू हो रही हो, जिसको आप सब ऑर्डिनेट वर्ड्स भी कहते हो, ठीक हो गया। तो ये क्या कहलाती हैं, सबऑर्डिनेट क्लासेस कहलाती हैं, क्लॉजेस कहलाती हैं, मतलब कि डिपेंडेंट क्लॉजेस कहलाती हैं। तो व्हेन आई मेट यू, जब मैं आपसे मिला, ये क्या मतलब इसका कि मैं जब आपसे मिला क्या हुआ, ये इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें अगले क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी, और वो क्लॉज क्या है, यू आर डूइंग ब्रेकफास्ट, तुम नाश्ता कर रहे थे। तो अब हमारा नहीं कंप्लीट हुआ, तो इसलिए देखें इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपने एक क्लोज को कंप्लीट करने के लिए उसके मायने को दूसरे क्लोज की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी क्लोज जिसको अपने मायने कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लोज की ज़रूरत पड़े तो उसको डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। दूसरी एग्जांपल देखें, आई गेव हिम 2000 रुपीज़, मैंने उसको 2000 रुपये दिए, बट ही कुडंट यूज़ दैम प्रॉपरली, लेकिन उसने उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। अब ये दो क्लोजेज हैं, आई गेव हिम 2000 रुपीज़, ये एक क्लोज है, और ही कुडंट यूज़ दैम प्रॉपरली, और ये दूसरी क्लोज है। अब देखें ये, अब इसमें से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सी है, कैसे पता चलेगा। ऐसे ये देखें, ये लफ्ज़ बट, ये स्टार्ट हो रही है बट से, तो ये क्या कहलाएगी, डिपेंडेंट क्लोज। अगर आप पिछली आई गेव हिम 2000 रुपीज़ इसको निकाल दें तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा बाकी, बट ही कुडंट यूज़ देम प्रॉपरली, किन को इस्तेमाल नहीं कर सका प्रॉपरली, अपने मायने कंप्लीट नहीं कर रही। तो हमें इस मायने कंप्लीट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ रही है, इंडिपेंडेंट क्लॉज की। तो इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है। थर्ड क्लॉज होती है रिलेटिव क्लॉज। It is also known as an adjective clause because it works as an adjective in the sentence. ऐसी क्लॉज जो कि relative क्लॉज होती है वो क्या होती है, ये एडजेक्टिव क्लॉज भी होती है। क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करती है। एडजेक्टिव का क्या काम होता है, किसी भी जो नाउन है उसको मॉडिफाई करना, उसके मीनिंग ऐड करना, एडजेक्टिव। तो यही काम एक पूरी क्लॉज करती है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होती है। ये हमेशा किससे स्टार्ट होती है, रिलेटिव प्रोनाउन से। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं विच, हुम, ठीक हो गया। ये दो रिलेटिव मोस्ट कॉमनली यूज रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रिलेटिव क्लॉज के अंदर यूज होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, इट इज द कार कोमा विच आई ब्रोट येस्टरडे, आई ब्रोट येस्टरडे जो मैंने कल खरीदी। अब ये देखें, इट इज़ द कार, ये एक क्लॉज है। आगे जो क्लॉज है विच आई बोट येस्टरडे, ये कौन सी क्लॉज कहलाएगी, रिलेटिव क्लॉज। क्यों, ये रिलेटिव प्रोनाउन विच से स्टार्ट हो रही है और ये मॉडिफाई कर रही है उस कार के मतलब। मॉडिफाई करने का मतलब कि मायने ऐड कर रही है। क्या कर रही है कि वो कह रहा है कि ये वो कार है जो मैंने कल खरीदी। तो ये जो वर्ड है कि जो मैंने कल खरीदी, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसके मायने कंप्लीट कर रहा है, कार के। ठीक है, तो कार क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये पूरी क्लॉज क्या कहलाई, रिलेटिव क्लॉज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज। अगला देखें, अली इज़ द पर्सन हु गिव्स गाइडेंस अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट। अली शख्स है जो इंग्लिश के सब्जेक्ट के मतलब रहनुमाई देता है। तो अली इज़ द पर्सन, अली शख्स है, वो कैसा शख्स है। ये जो अगली क्लॉज है हु गिव्स गाइडेंस अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट, ये इसको मॉडिफाई कर रही है अली के पर्सन होने को, अली के कैसा पर्सन है। ठीक है, तो ये पूरी क्लॉज जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज या फिर रिलेटिव क्लॉज कहलाती है।
इसी तरह से अगली सेंटेंस है द पेन दैट आई गोट एज अ गिफ्ट वाज लॉस्ट। वो पेन जो मुझे गिफ्ट मिला था वो खो गया। अब ये देखो द पेन के पेन के मुतलिक बता रही है कि क्या पेन पेन को क्या हुआ था। अगली क्लोज देखो जो डैट से शुरू हो रही है, डैट से शुरू हो रही है, डैट भी रिलेटिव प्रोनाउन ही है। तो डैट आई गोट एज अ गिफ्ट वाज लॉस्ट, जो मैंने क्या किया था, गिफ्ट मिला था मुझे, ठीक है, वो पेन जो मुझे गिफ्ट मिला था। तो जो मुझे गिफ्ट मिला था ये क्या कर रहा है, ये पेन को मॉडिफाई कर रहा है, ये पता बता रहा है कि ये पेन कौन सा है। तो ये वो पेन है जो कि गिफ्ट मिला था। तो इसलिए ये क्या कहलाएगी, रिलेटिव क्लोज कहलाएगी, क्योंकि या फिर एडजेक्टिव क्लोज कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है। तो स्टूडेंट ये थी आज के हमारा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर में कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर अच्छी लगी वीडियो तो बार बार देखिएगा ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अपनी अगली वीडियो के साथ फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।